Good morning, students. How are you all doing today? Well, children, I hope you all must be fine at your home. So we have started your chapter number 2 and we have covered the topic still food preservation. Today we are starting a new topic, that is nitrogen fixation. So children, why we are reading this topic, nitrogen fixation? जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर एक जो एलिमेंट होता है वो होता है नाइट्रोजन. तो ये जो नाइट्रोजन एलिमेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट है, वो हमारी बॉडी को कैसे मिल रहा है, उसका सोर्स क्या है. टू अंडरस्टैंड दिस we need to understand what is nitrogen fixation. So what is nitrogen fixation? It is the process of conversion of free atmospheric nitrogen into useful nitrogen compound. मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है, जो फ्री नाइट्रोजन है, उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर. वो यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो है वो हेल्प करते हैं हम प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर. नाउ व्हाट आर द वेज थ्रू विच we can perform this process of nitrogen fixation? So there are two methods. The first is the natural fixation and the second one is artificial fixation. So right now we will be learning what is there in natural fixation. As the name itself indicates, natural fixation means जो nature में without any help हो रहा है, that process is natural fixation. Means we are not playing any role in the process of natural fixation. हमारा यहाँ कोई रोल नहीं है. नेचुरल फिक्सेशन ये ऑटोमेटिकली नेचर के अंदर खुद से ही सेल्फ परफॉर्म हो रहा है. अब नेचुरल फिक्सेशन जो है वो कैसे परफॉर्म हो रहा है, तो फर्स्ट जो मेथड है नेचुरल फिक्सेशन का वो है बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब जो पल्सेस के जो प्लांट्स होते हैं, पी है, ग्राम है, इनके जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो रूट होती है वहाँ एक बैक्टीरियम जो है वो पाया जाता है. उस बैक्टीरियम का नेम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया. ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है, ये क्या करता है, वहाँ एक नोड्यूल फॉर्मेशन का काम करता है. ये जब नोड्यूल फॉर्मेशन बनाता है तो ये क्या करता है, सॉइल में जो नाइट्रोजन है उसे वो कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट फॉर्म में. और जब नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है तो वो इजीली एब्जॉर्ब कर ली जाती है बाय प्लांट्स. हमने देखा जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसने क्या किया, जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया ताकि वो जो प्लांट है उसकी रूट्स जो हैं वो इजीली उस नाइट्रेट जो है इसे एब्जॉर्ब कर सकें. जब इस प्लांट जिसने उसको नाइट्रेट को एब्जॉर्ब किया है, जब उसकी डेथ हो जाती है, जब वो डीके करता है, तो ये जो नाइट्रेट है वो वापस से रिलीज हो जाती है सॉइल के अंदर. नाउ द सेकेंड मैथड इज ड्यूरिंग लाइटनिंग. जब रेन हो रही होती है, ठीक है, जब जिस समय बारिश हो रही होती है उस दौरान अगर लाइटनिंग होती है तो क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी. सीरीज ऑफ चेंज जो है वो जो ये केमिकल रिएक्शन जो हो रही है वो एक सीरीज में हो रही है, चेन रिएक्शन हो रही है, एक के बाद एक दूसरा स्टेप है, उसके बाद तीसरा स्टेप है, उस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होती है. इतना सिंपल नहीं है. उस दौरान क्या होता है, जब बारिश हो रही है और सेकंड कंडीशन क्या है, उस समय लाइटनिंग होनी चाहिए, बिजली कड़कनी चाहिए, ठीक है. तो बारिश भी होनी चाहिए, लाइटनिंग भी होनी चाहिए. उस समय जो फ्री एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन जो है, जो अवेलेबल है एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन गैस, वो रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन गैस के साथ और वो क्या बनाएगी, नाइट्रिक एसिड बनाएगी. जब नाइट्रिक एसिड बन जाता है तो ये क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो गिर रही हैं सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे, उनमें ये डिजॉल्व हो जाती हैं और ये क्या करती हैं, गिरती हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. जब ये नीचे सरफेस पे आके गिरती हैं तो ये जो लाइमस्टोन है उनके साथ में रिएक्ट करती हैं. जब ये लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये चेंज हो जाती हैं नाइट्रेट्स के अंदर. और जैसे हमने देखा था जब नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के अंदर चेंज हो जाती तब क्या होता है, वो इजीली एब्जॉर्ब कर ली जाती है प्लांट्स के थ्रू. तो प्लांट्स फिर उस नाइट्रेट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अब दोनों ही केस में प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया उस नाइट्रेट को. ये जो नाइट्रेट है ये फिर
जो प्लांट प्रोटीन्स बन रहे हैं उनके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। उनके जो फूड हम कंज्यूम करेंगे ना प्लांट का, भली फ्रूट्स की बात करें, भली वेजिटेबल्स की बात करें, तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। फिर जब हम ऐसा फूड कंज्यूम करेंगे जिसके अंदर नाइट्रोजन है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होगा, ये नाइट्रोजन जो है वो आ जाएगा। तो ये जो नाइट्रोजन है, ये अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें नाइट्रोजन होता है, और ये अमीनो एसिड जो है ये मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में प्रोटीन जो है वो बनता है। Second is artificial fixation of nitrogen. In artificial fixation of nitrogen, what we are doing, जो एटमॉस्फेयर लार्ज स्केल ऑफ एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन गैस जो है उसे हम यूज कर रहे हैं टू प्रिपेयर सर्टेन केमिकल्स। कौन से केमिकल्स? लाइक अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड्स। जो ये अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड्स जो उन्हें हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट एसेट्रा। तो जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है उसको हमने कन्वर्ट किया अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड के अंदर। क्यों? क्योंकि अमोनिया और नाइट्रिक एसिड जो है वो किसके काम में ली जा रही है, फर्टिलाइजर्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, उनमें ये एज अ रॉ मटेरियल काम में लिया जाता है। और इनसे जो फर्टिलाइजर्स बनते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट। हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं फील्ड में टू इन्हांस द क्रॉप ईल्ड। हमको क्रॉप की ईल्ड को, उसकी पैदावार को बढ़ानी होती है, तो वी यूज फर्टिलाइजर्स। तो हमने यहाँ समझा कि फर्टिलाइजर्स कैसे प्रिपेयर किए जा रहे हैं। रॉ मटेरियल जो अमोनिया नाइट्रिक एसिड है वो हमने प्रिपेयर किया विद द हेल्प ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस। और ये जो रॉ मटेरियल है, later on we are converting into our final product which is urea and ammonium nitrate, जो कि फर्टिलाइजर्स हैं। और जब इन्हें हम यूज करते हैं फील्ड के अंदर, तो जो क्रॉप यील्ड है वो इन्हांस होता है, इम्प्रूव होता है। और ये क्या करेंगे, सॉइल के अंदर जाके, सॉइल के अंदर जाके नाइट्रोजन जो है उसकी परसेंटेज को बढ़ाएंगे, और ये नाइट्रेट जो है वो सॉइल के थ्रू कंज्यूम कर ली जाएगी। प्लांट्स कंज्यूम कर लेंगे उस नाइट्रेट को, और फिर ये कहाँ एंटर हो जाएगी, नाइट्रोजन, ये प्लांट के अंदर एंटर हो जाएगा नाइट्रोजन, और वहाँ से ये क्या सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। तो आपने दोनों मेथड्स अच्छे से समझ लिए हैं, नेचुरल फिक्सेशन एंड आर्टिफिशियल फिक्सेशन। तो बेसिकली दोनों में हो क्या रहा है, जो नाइट्रोजन, जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि उससे क्या प्रिपेयर हो सके, उससे प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। योर नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन साइकिल। हमें पता है ये चीज़ अच्छे से कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अगर हम उसमें देखें कि कौन सी गैस का परसेंटेज सबसे हाईएस्ट है, तो वी नो वेरी वेल इट इज़ नाइट्रोजन। टोटल 78% ऑफ ऑल द गैसेज इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो ओवरऑल परसेंटेज है एटमॉस्फेरिक गैस के अंदर वो कितना है, 78%। इतना परसेंटेज होने के बावजूद भी वी कैन नॉट कंज्यूम नाइट्रोजन एज सच। नाइट्रोजन जो है हम उसे एज सच नहीं ले सकते हैं। ये जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है वो हम एज सच यूज में नहीं ले सकते हैं। तो उसको नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी क्या है उसको प्लांट्स जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और नाइट्रोजन जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे न्यूक्लिक एसिड का, हमारे प्रोटीन का है। तो किस तरीके से ये जो फ्री नाइट्रोजन गैस जो है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसे हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं उस फॉर्म में जो इजीली प्लांट जो है उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो दैट वी विल बी स्टडी अंडर द टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल। वो पूरा साइकिल जिस मेथड से क्या हो रहा है कि ये जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है ये यूज में लाई जा रही है, वो जो प्रोसेस है वो हम समझेंगे नाइट्रोजन साइकिल। स्टूडेंट्स, सॉइल में नाइट्रेट जो है वो फॉर्म होती है बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ये जो नाइट्रिक एसिड है ये एटमॉस्फेयर में फॉर्म हो रही है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन हो रही है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में। कब? जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। नाइट्रेट्स जो है वो सॉइल में दूसरे तरीके से भी आती हैं। वो तरीका क्या है? फ्रॉम द डीके ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो पाए जाते हैं इन सॉइल, एंड व्हाट दे डू, दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली इनटू नाइट्रेट्स।
जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में क्या पाया जाता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम। और ये क्या करता है, ये नोड्यूल फॉर्म कर देता है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं दे कैन डायरेक्टली कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। जो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स हम सॉइल में ऐड करते हैं दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई जो कि प्रेजेंट है सॉइल में, व्हाट दे डू, they convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound. Nitrates in the soil get decomposed by denitrifying bacteria into free nitrogen. This nitrogen escapes into the atmosphere. So students, this completes your chapter number 2, microorganisms and viruses, friend and foe. I hope ये chapter आपको अच्छे से clear हो गया होगा, जितने भी topics हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. Now we will start your chapter number 3 in the next video. Before that, your social responsibility comes. So what is your social responsibility? You need to wash your hands regularly with soap for at least 20 seconds. You need to sanitize your hands frequently, drink lots of water, eat balanced and nutritional diet, and do maintain social distancing. Okay, be at home, be safe, be fit. Thank you so much.